हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड आज आप लोग के लिए जो वीडियो लेके आया हुआ हूँ इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एरर से रिलेटेड। तो एक्चुअली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गलतियों के बारे में, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने में जो हम मिस्टेक्स करते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको, ये पार्ट 3 है आपका जो चैप्टर है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इजीली उनको वॉच कर सकते हो। और जब आपने पार्ट 1 एंड 2 देख लिया होगा तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। लेकिन ये सबसे डिफरेंट है, हटके है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कशन किया था, पार्ट 2 में डायमेंशन एनालिसिस, और यहाँ पर जो टॉपिक आने वाला है वो एरर आने वाला है। तो अगर सिंगल अलग से देखते हो तब भी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में एरर क्या है। ओके, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एरर है क्या एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, क्लास में मैंने एक स्टिक दी और स्टिक का लेंथ था 10 सेंटीमीटर और मैंने अलग अलग स्टूडेंट को दी, मैंने 10 बच्चों को ये स्टिक दे दी। स्टिक को पहले से मैंने मेजर करा है या फिर कई सारे लोगों ने मिलकर मेजर करा और इसका एक एक्यूरेट वैल्यू निकाला है 10 सेंटीमीटर। हो सकता है ये भी सही ना हो, क्योंकि मैं एक बात बता दूं ना, जैसे बचपन में हम लोगों ने पढ़ रखा था ना, साइंस में पढ़ा था एयर इज एवरीवेयर, तो आप ये मान के चलो एरर इज एवरीवेयर, है ना। कुछ भी आपको प्योर नहीं मिल रहा है, हर जगह पे कहीं ना कहीं गलती है, मिस्टेक्स हैं। आप जो वैल्यूज बताते हो वो भी एक्चुअली में रियल नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ तो गलती कर ही रहे होगे ना आप। आपका लिस्ट काउंट इतना ज्यादा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल से मिस्टेक ना करो। हाँ, ये हो सकता है कि एक्यूरेट हो सकती है, आप रियल वैल्यू के बहुत ज्यादा पास हो सकते हो, लेकिन आप गलती करोगे, मिस्टेक करोगे, ठीक है। तो मैंने ये स्टिक 10 बच्चों को बांटी अलग अलग, और उन बच्चों ने, किसी ने निकाला 9.8 सेंटीमीटर, किसी ने निकाला 10.0 सेंटीमीटर, और किसी ने निकाला 10.02 सेंटीमीटर, और किसी ने निकाला 9.7, और किसी ने 9 सेंटीमीटर निकाला। तो ये बहुत ज्यादा बदतमीज बच्चा होगा जिसने 9 सेंटीमीटर निकाला होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर स्टिक को कितना निकाला, 9 सेंटीमीटर। तो ऐसे बोल सकते हो कि इसका मन ही नहीं लग रहा था पढ़ाई में, सर ने दी है स्टिक, उसने कहा क्या करना है इसको, ऐसे ही मेजर कर लेते हैं। मैं 10 बच्चों को नहीं डिस्क्राइब कर रहा हूं, यहाँ पे 4 ही बच्चों को बता रहा हूं। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं एक्चुअली कर क्या रहे हैं ये लोग मिस्टेक कर रहे हैं। कोई कम नाप रहा है, कोई ज्यादा नाप रहा है। अब ये कम ज्यादा कैसे हो जाता है, वो एक्चुअली करना नहीं चाहते बट वो हो जा रही है एरर। कैसे हो जा रही है, अगर मैं बता दूं, आपकी जो स्केल होती है, स्केल कितना माप सकती है आपकी, जो आप क्लास में यूज करते हो, आप इंच मापते हो, फिर उससे सेंटीमीटर मापते हो, सेंटीमीटर के बाद में आप सेंटीमीटर के बाद में आपका एमएम आता है, तो एमएम उससे मेजर करते हो। सो आपका, आपने जैसे फॉर एग्जांपल स्केल ऐसे रखी है और ये 10 सेंटीमीटर का कोई स्टिक था, स्केल को भी ऐसे रखा, तो कोई अगर इधर से देख रहा है तो उसको क्या दिखेगा, 10 की तरफ दिखेगा, मतलब थोड़ी सी स्टिक बड़ी दिखेगी, मतलब उसको 10.02 या 05 समथिंग दिखेगा। और इधर से जो कोई देख रहा है उसको 9.8 समथिंग या 9 अप्रॉक्स दिखेगा, थोड़ा सा 9 नहीं दिख सकता, 9.5 या 9.6 या 9.9, थोड़ी तो मिस्टेक करेगा ना, तो इसको पैरेलैक्स बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा वो देखना नहीं चाह रहा है, वो गलती नहीं करना चाह रहा है, बट वो हो जा रही है गलती, मिस्टेक हो जा रही है। तो मतलब समझ रहा हो ना कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहा है, और ये जो मेजरिंग या मेजर करने में जो गलती कर रहा है ना, इसी को एरर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये गलतियां कितने टाइप की होती हैं, अगर हम लोग अपनी रेफरेंस बुक की बात करें तो उसमें 4 से लेके 5 या 6 के बीच में दी गई हैं, इनके टाइप्स दिए गए हैं, लेकिन मेनली इसके 2 टाइप होते हैं। एरर के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। अच्छा, एरर को जानने से पहले, 2 टाइप्स जानने से पहले एक चीज और जान लो, हाउ कॉस्टली एरर जो होता है वो डिपेंड करता है, हाउ कॉस्टली आर मटेरियल्स। इस सेंटेंस को समझ लो, हाउ कॉस्टली आर मटेरियल्स, इस पे डिपेंड करता है कि आपका एरर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, कोई भी मटेरियल अगर ज्यादा कॉस्टली है तो उसका एरर हमेशा कम रहेगा। आप अगर उसको बेच रहे हो या खरीद रहे हो या किसी को दे रहे हो, उस सिचुएशन में अगर उसको मेजर करके दे रहे हो, और जो मटेरियल बहुत सस्ता होगा ना, उसका एरर बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट जाते हो, सब्जियां खरीदते हो, सब्जियां खरीदते टाइम आप देखते हो जो सब्जी बेच रहा होता है उसके पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। आप आलू ले रहे होते हो तो कई बार ऐसा होता है कि 1-2 एक्स्ट्रा आलू डाल देता है वो, या फिर वो नहीं डालता तो आप जबरदस्ती कर लेते हो, ये हम लोग की मम्मियां कर लेती हैं बहुत इजीली, ठीक है। तो 1-2 आलू एक्स्ट्रा डाल लिए। अब आपको ही पता है कि अगर उसको भी पता है ये चीज कि उसने अगर 1-2 आलू आपको एक्स्ट्रा दे दिए तो उसका कुछ नहीं गया है, और आपके पास भी बहुत कुछ नहीं आ गया है, मतलब सस्ते हैं ना। अगर 1-2 सस्ते, क्या आपने 1 kg आलू लिया और अगर उसने 50 ग्राम का एक छोटा सा आलू डाल भी दिया तो कुछ नहीं जा रहा उसके पास से। मतलब उसमें सोच के देखो कि 1 किलो में ही, 1 kg में ही आप 50 ग्राम का एरर कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा एरर कर रहे हो। और बहुत ज्यादा एरर करने का मतलब क्या है कि मटेरियल कैसा है, सस्ता है, चीप है। और फॉर एग्जाम्पल,
आप सोनार की दुकान पे जाते हो, है ना, ज्वेलरी शॉप पे जाते हो, वहां पे कहीं ऐसा बोलते हो कि भैया आप ही के पास से तो लेते रहते हैं, हमारे घर पे जितनी भी ज्वेलरी आई है आप ही के पास से आई है, एक काम करिए 1-2 तोला ज्यादा दे दो, आपका क्या चला जाएगा, उसका चला जाएगा, बहुत कुछ चला जाएगा और आपके पास बहुत कुछ आ जाएगा, बिकॉज वो जो मटेरियल है वो कॉस्टली है। तो एक बात तो आपके माइंड में आई होगी कि ये डिपेंड करता है कि हाउ मटेरियल आर कॉस्टली और हाउ मटेरियल आर चीप। मतलब सस्ता है तो एरर ज्यादा, और अगर मटेरियल महंगा है, कॉस्टली है, तो एरर बहुत कम। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, आई थिंक। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं कि एरर के टाइप कितने होते हैं। तो एरर के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, मेनली 2 टाइप्स हैं। एक तो होता है आपका रैंडम एरर, ओके, रैंडम एरर, और दूसरा टाइप होता है आपका सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। एक आपका टाइप क्या बताया मैंने, रैंडम एरर, और दूसरा टाइप क्या बताया, सिस्टमैटिक एरर। चलो इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम लोग रैंडम एरर की बात कर रहे होते हैं तो रैंडमली मतलब ये कैसे भी हो सकती है, आप एक्चुअली करना नहीं चाहते हो बट ये एरर हो जा रही है और ये अननोन है, आपको पता भी नहीं है कैसे हो जा रही है, आप जानकारी भी नहीं है इस चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपने लैब में देखा होगा पेंडुलम को ऐसे ऐसे बांधते हैं, लैब गए होगे, आई थिंक गए होगे। सो पेंडुलम को ऐसे बांधते हैं और पेंडुलम को ऐसे 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 छोड़ते हैं ऑक्सीलेशन के लिए, और एक बच्चा स्टॉप वॉच लेके रखा रहता है। सर ने कराया होगा एक्सपेरिमेंट, जी का वैल्यू निकालते हैं, स्मॉल जी का वैल्यू निकालते हैं टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। आपको टाइम पीरियड पता चल जाता है वो जो स्टॉप वॉच होती है उसके हेल्प से, और आपको उसका लेंथ पता होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो, क्या अप्लाई करते हो, T = 2 पाई रूट एल अपॉन जी से, और आप जी का अलग अलग वैल्यू निकालते हो, ठीक है। लैब में जाके टेबल बनाते हैं, है ना, किया होगा ये एक्सपेरिमेंट। अब सम टाइम ऐसा सोचो, आप उसको ऐसे मूव करा रहे हो, कई बार ऐसा हुआ कि हवा थोड़ी सी तेज आ गई, आपको नहीं पता हवा थोड़ी सी तेज आ गई, कई बार हवा थोड़ी सी कम रही, तो उस पर फ्रैक्शन लगेगा, तो टाइम पीरियड में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा। मतलब वो गलती आप नहीं करना चाहते हो लेकिन वो गलती हो जा रही है। वो गलती कैसे हो जा रही है, रैंडमली हो जा रही है, अननोन है, उसको आप अलग भी नहीं कर सकते, दूर भी नहीं कर सकते। तो उसका सिंपल सा मतलब क्या है कि बार बार आप उसको मेजर करो और देखो कि हाँ आप एक्यूरेट वैल्यू निकालने की कोशिश करो। तो आई थिंक आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होगे। तो समझना क्या है आपको कि जो गलतियां आप एक्चुअली नहीं भी जानते हो करना है या करना भी नहीं चाहते हो और वो हो जा रही है, तो रैंडम एरर है। फॉर एग्जांपल आपको टेम्परेचर मेजर करना है, कोई आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसका टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मामीटर उसमें डालते हुए तो नहीं मेजर कर लेते, उसको बाहर निकाल दो तो थर्मामीटर को। तो जब आपने उस थर्मामीटर को बाहर निकाला तो अब रूम के टेम्परेचर में आ गया है, रूम के टेम्परेचर के टच में आ गया है। तो एग्जैक्टली अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो समथिंग 99.9 समथिंग 0.1 का क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा टेम्परेचर, समथिंग अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं। तो ये मिस्टेक आप नहीं करना चाह रहे हो लेकिन एटमॉस्फेयर से हो जा रही है, और ये कैसी है, अननोन है, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। तो अगर हम चाहें तो रैंडम एरर में देख सकते हैं ये कैसा है, अननोन है, ठीक है, और इसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जब पता चलेगा तो तभी तो हम रिमूव कर पाएंगे कि कितना मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा होता है सिस्टमैटिक एरर, ये सिस्टम एरर करता है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सिस्टमैटिक एरर। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, आपने बगल वाली आंटी से कुछ लिया, मांगा, चीनी मांगी उनसे, आपको पता है कि आपका जो तराजू है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लोकल भाषा में बोलता हूं, है ना, तराजू। सो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हर बार 100 ग्राम ज्यादा नापता है। तो आपने उनसे 1 kg लिया, तो आपको पता है कि अगर आपने नाप के उनसे 1 kg लिया तो आपको पता है आपने 100 ग्राम ज्यादा ले लिया है, तो आप क्या करोगे, 100 ग्राम माइनस कर दोगे, है ना। सो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट आपने 1 kg लिया है। तो ये एरर आप दूर कर सकते हो, अलग कर सकते हो, इसको हटा सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हर बार 100 ग्राम ज्यादा, या मे बी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो 100 ग्राम कम मेजर करेगा। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। ये कैसा रहता है, ये नोन है, ये कैसा रहेगा, नोन रहेगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे रिमूव किया जा सकता है, आपकी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, फील आना चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। व्हाट्सएप की लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है। सो ये आपका कैसा रहता है, अननोन रहता है, और ये आपका कैसा रहेगा, नोन रहेगा, नोन, ठीक है। ये कैसा रहेगा आपका, नोन रहेगा। तो बात समझ में आ गई, रैंडम एरर को दूर नहीं किया जा सकता है, उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, और जो आपका सिस्टमैटिक एरर है वो कैसा है, आपका नोन है, उसके बारे में पहले से नॉलेज होगा तो आप उसको इजिली अलग कर सकते हो, दूर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी रैंडम और सिस्टमैटिक एरर के बारे में, ठीक है। ये आपका नोन रहेगा और ये कैसा रहेगा, अननोन रहेगा। अगर चाहो तो इसको ऐसे नोट कर सकते हो, ठीक है।
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। चलिए, तो सिस्टमैटिक एरर के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इसको हम इजीली अलग कर सकते हैं लेकिन रैंडम एरर को अलग नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रैंडम एरर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब रैंडम एरर को कैसे अलग किया जाएगा इसके बारे में जानते हैं। ये पूरा मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है, आपको बड़ा बड़ा दिखे, ज्यादा दिखे। चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लो, सिंपल सा एग्जाम्पल वही ले लेते हैं। लैब में आपका एक पेंडुलम है, लैब में क्या है, पेंडुलम है, और उस पेंडुलम को आप मूव करा रहे हो। मूव कराने के साथ साथ आपके पास फॉर्मूला है 2 पाई L/G। आपको L का नॉलेज है, L आपके पास कैसा है, नोन है, और आपकी G की डिफरेंट वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। स्टॉप वॉच से टाइम पीरियड भी आपको पता चल जाएगा अलग अलग। अब एक काम किया गया, ये लैब में जो एक्सपेरिमेंट होता है ये कई बार कराया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपको मैं कोई स्टिक दूं और बोलूं कि इसका, पहले से मुझे पता है कि उसका एक्यूरेट वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और मैंने 10 बच्चों को दिया, या फिर एक ही बच्चे ने उसको 10 बार मेजर करा, 10 बार नहीं, ये कह सकते हो कि अगर वो 100 बार भी मेजर करेगा ना तो उतना ही एक्यूरेट वैल्यू निकलेगा ना। अब क्या करना है आपको, उसको 100 बार मेजर करना है, मतलब वही एक्सपेरिमेंट आपको कितनी बार करना है, 100 बार करना है। तो कहीं ना कहीं आप एक एक्यूरेट वैल्यू के पास निकलोगे अगर उसका मीन वैल्यू निकाल लोगे। यही हम बताने की कोशिश करेंगे इसमें आपको। फॉर एग्जाम्पल, पहले स्टार्टिंग से देखो, ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में वो हर बार किसकी वैल्यू निकाल रहा है, जी की वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। तो जी की वैल्यू फॉर एग्जांपल वो n टाइम निकाल रहा है, बहुत टाइम निकाल रहा है, कुछ ऐसा सोच के देखो कितना टाइम निकाल रहा है, बहुत टाइम निकाल रहा है। तो जब उसने एक्सपेरिमेंट 1 किया, तो एक्सपेरिमेंट 1 में उसने क्या निकाला, G1 निकाला, ठीक है। और जब उसने एक्सपेरिमेंट 2 किया तो उसने क्या निकाला, G2 निकाला, और जब उसने एक्सपेरिमेंट 3 करा तो उसने क्या निकाला, G3 निकाला। तो ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। हमने कहां तक बोला कि n वैल्यूज निकाल ले, फॉर एग्जाम्पल 100 तक ले लेते हैं, ठीक है। n वैल्यूज निकाले, किसकी n वैल्यूज निकाले, G की अलग अलग n वैल्यूज निकाले। अब क्या करो, उस G का एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, उसी को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। कैसे एब्सोल्यूट एरर निकालोगे, अब G, आपने जो G की अलग अलग वैल्यूज निकाली है ना, अब G का आप क्या करो, ऐसे कुछ लिख दो, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G4 प्लस डैश डैश डैश, ये कहां तक जा रहा है, Gn तक जा रहा है, और डिवाइड हम किससे कर सकते हैं, n से। तो ये आप G का क्या निकाल रहे हो, G का एवरेज पता कर रहे हो, G का क्या पता कर रहे हो, एवरेज पता कर रहे हो। बात समझ में आ रही ना आपको, आपने G का क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। अब जो G का एवरेज निकलेगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। अगर आपने एक बार एक्सपेरिमेंट करने में गलती की है, इस चीज को समझने की कोशिश करो, एक बार मेजर करने में आपने मिस्टेक की है, सो जो आपने मिस्टेक की, अगर आप वही एक्सपेरिमेंट 100 टाइम करो, ऐसा लैब में साइंटिस्ट भी करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को अलग अलग टाइम पे करते हैं, अलग अलग एटमॉस्फेयर में करते हैं, अलग अलग सिचुएशन में करते हैं, और देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पहले वैल्यू निकला था वो दोबारा की वैल्यू से कितना चेंज है, और सारी वैल्यूज का आप एवरेज निकाल लो, तो आपको जो मिस्टेक होगी ना मेजर करने में और कम हो जाएगी ना, मतलब गलती आप उतनी कम करोगे। अब इसका आपने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, ठीक है। अब इसका जो एवरेज निकला होगा, जो आपका G एवरेज निकला होगा, इसको हमने बोल दिया फॉर एग्जांपल डेल्टा G। तो क्या हम डेल्टा G इक्वल टू लिख सकते हैं G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस डैश 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 प्लस Gn, ठीक है, डिवाइडेड बाई n। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। ओके, अब आपने डेल्टा G निकाला, क्या निकाला, G1 प्लस G2 प्लस G3, और ये आप क्या कर रहे हो, वैल्यूज निकाल रहे हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 and 2 3 and 4 में। अब एक काम करो, अब जो आपने निकाला होगा, मतलब ये आपने जो निकाला होगा वो समथिंग, कुछ अगर वैल्यू निकल के आया, कुछ भी वैल्यू निकल के आया, वो क्या निकला है, डेल्टा G निकला होगा, यही तो निकला होगा ना। अब ये जो डेल्टा G निकल के आया है, इससे इन एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये आपने गलतियां की होगी, तो गलतियों को क्या करना है, आपको माइनस करना है, जो आप मिस्टेक कर रहे होगे, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये आपका निकल के आ गया, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर, आपकी बुक में हेडिंग होगी, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब हमने क्या करा, जो हमारा अप्रॉक्स वैल्यू निकल के आया, देखो हमने एक एरर कोई निकाल ली, अप्रॉक्स अगर सोच के ऐसा देखो कि G का वैल्यू निकल के आ रहा था, इसके अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है, हर बार समथिंग कुछ और 9.7 9.9 10.02 ऐसा कुछ समथिंग निकल के आ रहा है, हर बार 10.01 ऐसा कुछ निकल के आ रहा है। तो यहां पे क्या करना है आपको कि डेल्टा G, इसको एवरेज निकाल लो, तो एवरेज अप्रॉक्स निकल के आया, फॉर एग्जांपल अप्रॉक्स निकल के आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना निकल गया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एवरेज अप्रॉक्स निकल के आया, ठीक है। तो उस एवरेज को क्या बोला गया है, डेल्टा G बोला गया है। तो अब डेल्टा G से माइनस कर दो किसको, G1 को,
डेल्टा जी से माइनस कर दो किसको, G2 को, डेल्टा जी से माइनस कर दो किसको, G3 को। क्या ये प्रोसेस चलता रहेगा आगे? ये प्रोसेस कब तक चलेगा? n टाइम्स तक चलेगा। और जो निकल के आ रही होगी, जो निकल के आ रहा होगा डेल्टा जी से, अगर आपने G1 को माइनस किया होगा, निकल के आ रहा है उसको हमने बोल दिया डेल्टा G1, डेल्टा G2, डेल्टा G3, डेल्टा G4। अब ये जो निकल के आ रहा है n टाइम तक, इसका एवरेज निकाल लो। थोड़ा अलग है, इनका क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो। तो इनका एवरेज किस तरह से निकालोगे, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3 प्लस डैश 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 डेल्टा Gn और डिवाइडेड बाई n। एक्चुअली ये क्या निकला होगा, ये क्या निकला होगा, एरर निकली होगी। क्या निकली होगी? इसको हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। सो मैं स्टार्टिंग से बताता हूं आपको। आपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद में आपने अलग अलग वैल्यूज निकाली, उन अलग अलग वैल्यूज का एवरेज कुछ निकल के आया, उसको डेल्टा जी माना, और वो जो एवरेज निकला था उसी को हमने मान लिया रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू से आपको गलती को घटाना है, रियल वैल्यू से आपको किसको घटाना है, जो आपने मेजर करा होगा इसको, सॉरी जो आपने मेजर करा होगा इसको। तो आपने क्या मेजर करा, रियल वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, डेल्टा जी, और मेजर क्या करा आपने, G1, तो G1 से लेस कर दिया, तो आपको क्या पता चल गई, गलती पता चल गई। बात समझ में आ रही? ये आपकी क्या है जो आपने निकाला होगा, ये आपकी रियल वैल्यू है, ये आपकी क्या है, रियल वैल्यू। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली होगी एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में, तो ये आपने एक्सपेरिमेंट फर्स्ट करने में गलती करी, डेल्टा G1। फिर आपने एक्सपेरिमेंट 2 करा, उसमें आपने गलती कितनी करी, डेल्टा G2। फिर आपने एक्सपेरिमेंट 3 करा, उसमें गलती कितनी करी, है ना, G3 करी। अब ये सोचो, अगर आप n टाइम तक कर रहे हो तो आप अप्रॉक्स एक्यूरेट वैल्यू निकाल लो, आप 5 या 6 तक ले सकते हो इसको समझने के लिए। इसकी जगह पे हम लोग वैल्यूज भी पुट कर सकते थे। अब ये जो आपने निकाला है गलतियों में, जो आप गलतियां कर रहे हो उसमें आपने क्या निकाल लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, अब गलतियों का एवरेज निकाल लिया। तो आपके जो एरर करने के चांस है ना वो और कम हो गए। बात समझ में आ रही ना आपको? तो एरर करने के चांस क्या हो गए, और कम हो गए। सो एक्चुअली में इस चीज को कैसे लिखा जाता है, आप अपनी बुक में लिखे हुए देखोगे कुछ इस तरह से, x, या फिर हम जो हमने वैल्यू ली है उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, G प्लस माइनस डेल्टा जी। अब ये डेल्टा जी जो है आपका, ये आप गलती कर रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो, और जो G है आपका, आपकी रियल वैल्यू रहेगी। अब ये जो गलती है, जो चेंज है, ये कभी पॉजिटिव भी हो सकता है और कभी कैसा हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही हो, पूरा आप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्सपेरिमेंट में अलग अलग वैल्यूज निकालो, उनका एवरेज निकालो, और जो एवरेज निकल के आए उस एवरेज को डेल्टा जी से डिफाइन कर दो, और उसी को हम लोग मान लेते हैं रियल वैल्यू, और रियल वैल्यू से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को लेस करो, तो होने वाली गलतियां आपको पता चल जाएंगी। उन गलतियों का भी एवरेज निकाल लो, तो आपको एग्जैक्ट होने वाली गलती पता चल जाएगी कि इसको मेजर करने में आप कितनी की गलती कर रहे हो। ठीक है। और वो गलती ज्यादा भी हो सकती है और वो गलती कम भी हो सकती है। शायद आपको ये बात समझ में आ रही हो। ठीक है, इसको समझ सकते हो। ओके, अब मैं इसको रब कर दूं, कैमरे में देख लूं कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं क्या पूरा आ रहा है। आई थिंक पूरा आ रहा है, आई थिंक पूरा आ रहा है। इसको फोकस कर देता हूं। ओके, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लिया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो इसके जस्ट बाद, फ्रैक्शनल एरर। आप अपनी बुक में देखा होगा, हेडिंग क्या है, फ्रैक्शनल एरर। इसका सीधा सा फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे। किसका फॉर्मूला लिखना है, फ्रैक्शनल एरर का। फ्रैक्शनल एरर एक्चुअली में क्या है, फ्रैक्शनल एरर, इसका फॉर्मूला रहेगा डेल्टा जी बाई जी। ठीक है, एक ही एक्सपेरिमेंट लेके चले हम लोग जी वाला, तो दैट्स वाई डेल्टा जी ले रहे हैं। आप डेल्टा एक्स भी ले सकते हो, डेल्टा ए भी ले सकते हो, डेल्टा आर भी ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपको पता होगा। तो डेल्टा जी बाई जी मतलब डेल्टा जी क्या था, याद आ रहा है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर थी। ये क्या थी, मीन एब्सोल्यूट एरर। और जो जी क्या था, ये एक्चुअल में रियल वैल्यू है, लेकिन वो रियल वैल्यू है जो आपने एवरेज निकाला होगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, और इसको क्या और बोला जाता है, रियल वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है,
बात समझ में आ रही होगी। और इसी फ्रैक्शनल एरर में डेल्टा जी बाई जी में अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हम परसेंटेज फाइंड आउट कर लेते हैं कि गलती में होने वाला परसेंटेज क्या है। परसेंटेज अगर कम रहेगा मिस्टेक का तो मिस्टेक भी क्या रहेगी, ऑलरेडी कम रहेगी। तो इसको बोला जाता है परसेंटेज एरर। शायद आपको ये बात समझ में आ रही हो। दो फॉर्मूले हैं, नोट कर लो। ये पहला किसका है, फ्रैक्शनल एरर का, और दूसरा किसका है, होने वाली गलती का। सॉरी फॉर नॉइज, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो इसके जस्ट बाद, कैलकुलेशन ऑफ एरर। कैलकुलेशन ऑफ एरर, ठीक है। माइंड में बस एक सेंटेंस रखो बार बार कि आप कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट का एवरेज निकालते हो और उस एवरेज को ही रियल वैल्यू मान लेते हो, और उस रियल वैल्यू से जो होने वाले एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है उसको अलग अलग कई बार आप अगर 100 टाइम भी कर रहे हो तो उसको 100 टाइम माइनस करके फिर आपको क्या पता चलता है, एरर पता चलती है। अब एरर में भी पॉजिटिव भी निकल के आ सकती है, में भी नेगेटिव आ सकती है। इसके बारे में बाद में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर, ओके, जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे होंगे एरर का। तो सिंपल सी बात है, वही आ गया है आपका। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स। एरर का कैलकुलेशन। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में कुछ इस तरह से, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कैलकुलेशन ऑफ एरर। ओके, सो आपके पास कोई रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स था। अब इसमें डिस्टेंस थी, फॉर एग्जांपल आप इसका एरिया फाइंड आउट करने में आप क्या निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो। ओके, एरिया फाइंड आउट आप कुछ इस तरह से कर रहे हो, 2 + 0.3 मीटर स्क्वायर। ये 2 क्या है, रियल वैल्यू है, और 0.3 का आप क्या कर रहे होगे, गलती कर रहे होगे, मिस्टेक कर रहे होगे, ठीक है। और आपने एक अलग दूसरे बच्चे ने क्या करा, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है। अब इसका एरिया कुछ ऐसे निकालना, 4 ± 0.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये निकालना। अब आपसे बोला गया कि इन दोनों एरियाज को ऐड करो, आपस में जोड़ो। तो किस तरह से ऐड करोगे, यहां पे समझ में आना चाहिए किस तरह से ऐड करोगे। देखो 4 को 2 से ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6। अब सबसे कॉन्सेप्चुअल बात यहां पर यह आती है कि क्या हम इसको घटाएंगे या हम इसको जोड़ेंगे, या हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या हम लोग इसको ऐड करेंगे। बात एक ही हो गई, पहले हमने हिंदी में बोला था, ठीक है। हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, वंदे मातरम, ठीक है। एनीवे, ये क्लास फिजिक्स क्लास से अलग की तरफ चली जाएगी, है ना। तुम भी खड़े हो जाओगे अपनी सीट पे, चलो छोड़ो, ठीक है। तो 4 और 2 का ऐड कराया तो कितना आया, 6 आया। तो क्या एरर, गलती जो है ना, मिस्टेक है, बस इतना हमेशा याद करके रखो, एक्यूरेट वैल्यू निकलती है उसको जोड़ने पे, ऐड करने में। तो कुछ ऐसा ही समझ लो, कॉन्सेप्चुअल ऐसे समझ लो कि गलती है, उसको लेस नहीं कर सकते, उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हमेशा प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। 0.3 और 0.6 मिलके कितना हो जाएगा, ± 0.9 मीटर स्क्वायर। तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और सेम क्वांटिटीज है, मीटर स्क्वायर, मीटर में ही है, एरिया है, तो आपस में जुड़ सकते हैं। लेकिन एरर को हमेशा क्या करा जाता है, ऐड करा जाता है। तो ये लिख लो, एरर को हमेशा जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब हमेशा में सा बनता है या सा बनता है, देख लेना अपना, ठीक है। एरर को हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये बात समझ में आ गई, ओके। भले सब्ट्रैक्शन हो रहा हो बट उसको क्या करोगे, ऐड करोगे। एरर हमेशा ऐड होगी। अब चलो, ये अगर यहीं पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ ऐसा कर लेते हैं, इस वाले को इससे लेस कर लेते हैं। तो 4 से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन प्लस माइनस में एरर को क्या करोगे, ऐड ही करोगे, तो 0.9 मीटर स्क्वायर आएगा। तो बात समझ लो, अगर चाहे सब्ट्रैक्शन हो रहा हो और चाहे एडिशन हो रहा हो, दोनों सिचुएशन में एरर हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। गलती को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। हमेशा में सा बनेगा, सा, ठीक है, ओके। सो कैलकुलेशन ऑफ एरर। तो कैलकुलेशन ऑफ एरर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आता है वो जोड़ना और सब्ट्रैक्ट करना हम लोगों ने जान लिया। अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हो, मल्टीप्लाई में दिया हो और मल्टीप्लाई के साथ साथ वो अपॉन में दिया हो, रेशियो में दिया हो, तो किस तरह से हम लोग उसको चेंज करेंगे एरर के फॉर्मूले में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बच्चों को समझने के लिए। तो आप बस इतना समझ लो कि अगर आपको कुछ इस तरह से एक ब्लॉक दिया है, ये ब्लॉक दिया है, और ब्लॉक को धक्का देने में मीन्स आप फोर्स लगा रहे हो,
10 न्यूटन का, छोड़ो अभी ये वैल्यूज छोड़ देते हैं, आप फोर्स लगा रहे हो और ब्लॉक का मास है कुछ और ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसके लिए सिंपल सा रिलेशन क्या निकल के आता है, F इक्वल टू ma निकल के आता है। अब आपसे पूछा गया कि फोर्स में होने वाली परसेंटेज एरर फाइंड आउट करो, तो सबसे पहला टास्क रहता है इस फॉर्मूले को एरर में चेंज करना, ठीक है। तो इसके देखो पहले तो मैं पूरा मेथड बता देता हूं कैसे करते हैं। बोथ साइड क्या लेंगे, टेक इन बोथ साइड लॉग, ठीक है, दोनों साइड में लॉग ले लो। सो ये क्या हो जाएगा, लॉग F इज इक्वल टू लॉग M इंटू ए, ठीक है। अब यहां पे आपने लॉग का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, लॉग M इंटू एन का क्या पढ़ा था, लॉग M प्लस लॉग n, शायद पढ़ा होगा, ठीक है। सो क्या निकल के आने वाला है यहां पर, लॉग F इज इक्वल टू लॉग M प्लस लॉग E। बोथ साइड क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये क्या निकल के आने वाला है, डेल्टा F बाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा M बाई एम प्लस डेल्टा A बाई ए, ठीक है। और इसको अगर परसेंटेज एरर में चेंज करना है, सो कुछ नहीं करना है आपको, 100 से क्या करा देना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दो। सो डेल्टा M बाई एम इंटू 100% प्लस डेल्टा A बाई ए इंटू 100%, ये A है, ठीक है। सो ये आपने परसेंटेज एरर में चेंज कर दिया। और अगर आपको कुछ गिवन वैल्यूज हैं, ये आपको 20 न्यूटन दिया गया है और M आपको गिवन है फॉर एग्जांपल 20 kg, और आपसे एक्सेलेरेशन में होने वाला परसेंटेज एरर पूछा था, तो इसको इधर ही रखोगे, इसको इधर लाओगे, माइनस में होना चाहिए बट ऐसा नहीं होता, प्लस में होता है, और उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले आगे। तो अगर चाहो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो फोर्स को निकाल लो, और एक्सेलेरेशन आपको दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। और अगर आपको कहीं एरर ना दी गई हो तो आप डेल्टा A फिर भी मान लोगे 0.01, और इसमें डेल्टा M कितना मान लोगे, 0.01। इतनी तो गलती करोगे ही, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, ओके। तो इतना तो मिस्टेक आप करोगे ही, मे बी 0.01 का कर सकते हो, बट 0.01 फिजिक्स में लिया जाता है, ठीक है। सो बात समझ में आ रही है आपको, ये आपने चेंज कर लिया इस फॉर्मूले को, किसमें, परसेंटेज एरर में। कुछ और फॉर्मूले देख लो, तब आपको पिक्चर और क्लियर होगी, आसानी से समझ आएगा। आई थिंक इसको नोट कर लिया होगा, यहां पे स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन होते हैं आपके पास वीडियो को पॉज करने का, पॉज करो और नोट करो, है ना। अब ज्यादा आलसी हो तो स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हो, है ना, है ना, है ना, हाँ। चलो ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लेते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला ये लेते हैं, P इज इक्वल टू F अपॉन A, ओके। अब इस फॉर्मूले को परसेंटेज एरर के फॉर्मूले में चेंज करना है, तो अब आप वही फंडा अप्लाई करोगे, क्या करोगे, बोथ साइड लॉग लोगे, तो लॉग P इज इक्वल टू लॉग F अपॉन A आने वाला है। और आपने लॉग का फॉर्मूला पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ा है तो जान लो, लॉग M अपॉन N का फॉर्मूला होता है लॉग M माइनस लॉग N। हम आपको एक्चुअली माइनस वाली प्रॉब्लम ही बताना चाह रहे थे, दैट्स वाई ये फॉर्मूला लिया है। सो लॉग F माइनस लॉग A निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, लॉग P इज इक्वल टू लॉग F माइनस लॉग A निकल के आएगा। सो डिफरेंशिएशन करा बोथ साइड, तो डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू डेल्टा F बाई F माइनस डेल्टा A बाई A। लेकिन एक्चुअली ये जो माइनस होता है ये चेंज होके हो जाता है प्लस, ऐसा क्यों होता है, देखो इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ डीपली समझना है तो कुछ ऐसे समझ के देखो कि आपको मिनिमम से मिनिमम एरर करनी होती है, तो दैट्स वाई उसको माइनस नहीं कर सकते, उसको प्लस करते हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये थोड़ा पहले वाला समझना थोड़ा सा टफ होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, कुछ ऐसे समझ के चलो कि गलतियां हैं, इनको माइनस ना करके हमेशा क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा, ऐड करा जाएगा, तो कुछ ऐसे ही समझ के चलो। तो कहीं पर माइनस आए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होके क्या बनेगा, डेल्टा P बाई P इज इक्वल टू डेल्टा F बाई F प्लस डेल्टा A बाई A। शायद आपको ये बात समझ में आ रही हो, ठीक है, ओके। अब मैं इसको रफ कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ, आई थिंक आपने भी बोल दिया है, इनविजुअली मुझे सुनाई दिया है। ये बोर्ड पता नहीं क्यों नहीं टिकता एक जगह पे, ठीक है। धीरे धीरे मैं इन सब चीज़ों पे सुधार करूँगा, खुद पे भी, अपने आप पे भी बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ, एरर्स जिनको बोलते हैं। सो आप इतना मान के चलो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो भी हो सकता सही ना हो। जब मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि एयर इज एवरीवेयर, ओके, मैं डरा नहीं रहा हूँ, तुम लोग को बता रहा हूँ। कुछ इस तरह से अगर इक्वेशन दिखती है y इज इक्वल टू, ये प्रॉब्लम गिवन रहती है आपकी, कई सारी बुक्स में भी गिवन है, y इज इक्वल टू a स्क्वायर b
टू द पावर 4 और c टू द पावर -3 या c टू द पावर 3 ले लो, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो इसको अगर लॉग में चेंज करोगे, सॉरी परसेंटेज एरर में चेंज करोगे, तो मैं आपको बता दूं, फिर मैं एकदम से शॉर्टली बताता हूं। बोथ साइड क्या लेना है आपको, लॉग लेना है, तो लॉग वाई लॉग यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² b टू द पावर 4 इन c टू द पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले लगेंगे, एक तो log m/n का लगेगा और एक लगेगा log a टू द पावर n का, जो कि होता है n log a, ठीक है। फॉर्मूला अलग से आया था, दैट्स वाई मैंने यहाँ अलग से बताया, इसको समझ चुके होगे आप। सो यहाँ पर क्या आने वाला है, इसको एज वेल एज ऐसे ही रहने दो, अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो पहले फॉर्मूला लगा दो log m/n का, तो log a टू द पावर 2 एंड b टू द पावर 4 माइनस लगेगा माइनस log c टू द पावर 3। अब क्या करोगे, इसके बाद आपने क्या करना है, log y इज इक्वल टू log, अब यहां पर क्या लग जाएगा, log m इंटू n का, ये काफ़ी बोरिंग होता है ये सब करना, प्लस log b टू द पावर 4 माइनस log c टू द पावर 3। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, log y इज इक्वल टू 2 log a, क्योंकि log a टू द पावर n का फॉर्मूला लगा होगा, 4 log b माइनस 3 log c। अब इसको सॉल्व करा होगा, डिफरेंशिएशन करा होगा, तो डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाई a प्लस 4 डेल्टा b बाई b माइनस 3 डेल्टा c बाई c। बोथ साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई करा देते हो तो परसेंटेज एरर में बदल जाता है। और ये सब करना बहुत बोरिंग है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इनको लिखना कैसे है। रब कर दो, इसे हटा दो, इसे, ओके, थैंक यू, आपने बोल दिया है शायद, एनीवे इसको हटा दिया मैंने, ठीक है, ओके। ये बोरिंग लग रहा होगा, 3 फॉर्मूले हो गए ऑलरेडी, बोरिंग लग रहा होगा। अगर आपको कहीं पर भी, जैसे ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, क्या होता है, सॉरी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। पिछले वीडियो में मैं इस वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला गलत लिख दिया। गलत क्या लिखा तो सही था, L3 ऊपर ले जाने पे L टू द पावर -3 होना चाहिए था, ओके। आई थिंक आप समझ सकते हो, गलतियां हो जाती हैं, एरर है ना, ओके। सो रो इज इक्वल टू ना करते हुए भी हो जाती हैं, एनीवे। तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो क्या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा m बाई m प्लस डेल्टा v बाई v। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करा दो और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करा दो, अगर परसेंटेज एरर निकालने को कहा गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो अगर कैसा भी फॉर्मूला गिवन हो, उसको आप परसेंटेज एरर में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी गिवन है आपको, ऐसे गिवन है y इज इक्वल टू, ऐसे गिवन है a² b², तो क्या इसको लिख सकते हो, डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाई a प्लस 2 डेल्टा b बाई b। फिर इसको लिखा जा सकता है डेल्टा y बाई वाई इंटू 100% इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाई a इंटू 100% प्लस 2 डेल्टा b बाई b इंटू 100%। तो ये आपने किस में चेंज कर लिया, परसेंटेज एरर में। वो लॉग लेना, डिफरेंशिएशन करना, ये सब मैटर नहीं करता, फिर आप इसको एग्जैक्टली कर सकते हो। तो शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ एरर में इतना ही था, ओके। ये आपने यहाँ से सॉरी कैमरे का एंगल थोड़ा सा बदल गया, डिस्टर्बिंग रहता है। ये सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, कैमरा लगाना, ये करना, वो करना, बोर्ड पे लिखना भी, फिर पढ़ाना भी, फिर लाइटिंग चेक करना, बैकग्राउंड में जाके ये भी देखना कि कैमरे पे मैं आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। शायद एक पहले ऐड आता था, वॉशिंग पाउडर का आता था, घर का काम भी, शॉपिंग भी, सफाई भी, सारा काम मुझे करना पड़ता है। एक शुद्ध निरमा का पैकेट देना, वो दुकानदार से कहता है बच्चा, फिर वो बोलता है कि शुद्ध बोले तो, मतलब शुद्ध का मतलब नहीं समझते, पीछे से उसकी मम्मी आ जाती हैं आजकल के बच्चे। शायद आपने देखा हो, आपकी जनरेशन ने, हमने तो देखा है वो ऐड। जब मैच देखते तो बीच बीच में आता था, अच्छा लगता था उसको देख के। एनीवे, सो वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। एरर से रिलेटेड इतना ही था जितना आपको बताना था। तो सिंपल सी बात है, आप समझ चुके होंगे। इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स करो। अगर मैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स को लेके बैठूंगा सो आई थिंक वीडियो का लेंथ और लंबा हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं तो शायद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज मैं फिर आपको रिवाइज कराना चाहूंगा कि एरर्स आप कैसे निकालते हो। एरर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में जो आप गलतियां करते हो उनको क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। और उस एरर का अगर रियल वैल्यू आपको निकालना है तो वही एक्सपेरिमेंट कई बार करो और कई बार करने के बाद में जो कई बार करने की वैल्यूज होती है उनका जो एवरेज निकालते हो
वो एब्सोल्यूट एरर होता है, और उस एवरेज को ही हम मान लेते हैं क्या, रियल वैल्यू। और उस रियल वैल्यू से निकाली हुई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को क्या करते हो, माइनस करते हो। तो वो जो एरर निकल के आती है, भले प्लस में आए भले माइनस में आए, लेकिन उन सभी को क्या कर देते हो, ऐड करके फिर उनका भी क्या निकालते हो, मीन निकालते हो। तो आपको जो एरर होने के चांसेस रहते हैं ना, बहुत कम रहते हैं। एक्चुअली ये पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट यही था। फिर आपका आता है फ्रैक्शनल एरर, फिर आता है परसेंटेज एरर, फिर इसके बाद आप क्या करते हो, एरर्स को सबट्रैक्ट इन एडिशन एंड देन आफ्टर। आपको पता है एरर हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, ऐड होती है, कभी हम उसको सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, रियल वैल्यू को ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है क्या, क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन एंड रेशियो में लिखना। तो कुछ नहीं करो, डेल्टा लगा दो, अपॉन कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस है तो प्लस कर दो, यही तो था, हो गया खत्म आपका एरर एक्चुअल में। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। ओके, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों का भी करिए, बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।